जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस पौराणिक और सुंदर कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि गौ माता को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और गौ माता का वह कौन सा अंग है जिसे स्पर्श करने से मनुष्य के सारे दुख, दर्द और गरीबी दूर हो जाती है। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कलयुग में गौ माता ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था जिसका परिणाम आज भी स्त्रियां भुगत रही हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गौ माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मैं जगत कल्याणी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोता इस कथा का श्रवण कर रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और उनके घर धन धान्य से भरपूर हों। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु बेकुंड में विराजमान थे। तभी नारायण भक्त देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर भगवान विष्णु अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, कहिए आज बेकुंड में किस प्रयोजन से आगमन हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो समस्त जगत के संचालक हैं, आप अंतर्यामी हैं, आपको तो पहले से ही मेरे आने का प्रयोजन पता होगा, लेकिन आप फिर भी मेरे आगमन का कारण पूछ रहे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक की ओर जा रहा था तो मैंने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ मनुष्य गौ माता को रोटी खिला रहे थे, उनकी सेवा और पूजा कर रहे थे, और वहीं कुछ पापी और दुष्ट मनुष्य गौ माता को मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। हे प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा है कि जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उसे कौन सा फल प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति गौ माता को कष्ट देता है, उनकी हत्या करता है, उसे क्या दंड मिलता है, और वह कौन सा श्राप था जो गौ माता ने क्रोधित होकर कलयुग की स्त्रियों को दिया था, जिसका परिणाम आज भी कलयुग की स्त्रियां भुगत रही हैं। तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त, आपके ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपने इन्हें पूछकर समस्त संसार का कल्याण किया है। इसलिए आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। मित्रों, भगवान विष्णु कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, यह प्राचीन काल की बात है। विदेह राज्य में एक अत्यंत शोभायमान और रमणीय नगर था। उस नगर में संगम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था, वह सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख का होना आवश्यक है, तभी मनुष्य को जीवन जीने का महत्व समझ में आता है। मित्रों, उस सेठ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके जीवन में केवल एक ही दुख था कि उसे अब तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, बड़े बड़े वैद्य और हकीमों को बुलाया, किंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। एक दिन संगम अपने व्यापार के किसी कार्य से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा एक वट वृक्ष के नीचे भगवान की तपस्या में लीन है। संगम ने जब उस सन्यासी महात्मा को देखा तो वह अपने स्थान पर रुक गया और फिर उनके समीप जाकर बैठ गया। कुछ देर तक ऐसे ही बैठने के बाद जब वे तपस्वी महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं तो संगम उन्हें प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे सन्यासी महात्मा, आप बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी लगते हैं, कृपया मेरे दुख को दूर कीजिए।
मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं। तब वे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम तो देखने में बहुत ही धनवान लग रहे हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट हो सकता है? फिर संगम सेठ बड़े ही दुखी मन से कहता है, हे सन्यासी महात्मा, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है, और वह यह कि मेरे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अब तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे महात्मा, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, और कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे संतान सुख की प्राप्ति हो सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से संगम सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं। फिर वे संगम से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने एक घोर पाप किया है। मित्रों, ब्राह्मण महात्मा के क्रोध को देखकर संगम बहुत डर गया और उसने डरते हुए पूछा, हे महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे दुष्ट मनुष्य, जब तू व्यापार करके अपने नगर की ओर आ रहा था तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के साथ भूख प्यास से तड़प रही थी। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने न तो उसे भोजन दिया और न ही पीने के लिए पानी। गाय माता की करुण पुकार सुनकर तूने उसे नजरअंदाज कर दिया। तेरी इसी गलती के कारण उस असहाय गाय माता ने क्रोध में आकर तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता, उसे घोर पाप लगता है और वह जीवन में बहुत दुखी रहता है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार उन महात्मा जी ने संगम सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से एक गाय और उसके बछड़े को दुख सहना पड़ा। फिर संगम सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप को सुधारना चाहता हूं। मुझे पता है कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस उद्दंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे इसका कोई उपाय बताएं जिससे मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। संगम की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा संगम से कहते हैं, हे सेठ, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें अपने आश्रम की सुरभि नामक गाय सौंप रहा हूं। यह वही गाय का बच्चा है जिसकी तुमने सहायता नहीं की थी। आज से तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो, वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। फिर वे महात्मा जी संगम सेठ को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। यदि पहली ही बार मंत्र जाप से सुरभि गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो जरूर तुमसे पृथ्वी की सारी गौ माताएं रुष्ट हो गई हैं। तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार मंत्र का जाप करते ही सुरभि नाम की गाय उस आश्रम में आ जाती है। यह देखकर महात्मा जी बोले, हे सेठ, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यह गाय निश्चित ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगी। तुम इस गाय को अपने साथ ले जाओ और इसकी सेवा करो। इतना कहने के बाद सेठ सन्यासी महात्मा से आज्ञा लेकर उस गाय को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। अब तो वह सेठ गाय को सारा दिन जंगल में चराता और उसके पीछे पीछे चलता रहता, साथ ही हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा भी करता। शाम के समय जब वह गाय को चराकर वापस घर आता तो उसकी पत्नी सुरभि गाय की सेवा करती, उसकी पूजा आराधना करती और गौ माता को रोटी खिलाती। सुबह होते ही वह सेठ गाय को चराने के लिए फिर से वन में लेकर चला जाता। वन में पहुंचकर वह सेठ गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता, और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती तो सेठ भी उसके साथ बैठकर विश्राम करने लगता। फिर सेठ गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता। इस प्रकार से जब शाम हो जाती तो संगम उस गाय के साथ अपने घर लौट आता। घर पहुंचते ही जब गाय अपने खुर से धूल उड़ाती तो संगम का शरीर पवित्र हो जाता और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। फिर संगम की पत्नी रोज की तरह गौ माता की विधि पूर्वक पूजा आराधना करती और उनके चरणों में मस्तक नवाती। फिर वह सुरभि गाय की प्रदक्षिणा करती और हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो जाती।
उस समय गाय संगम सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। मित्रों, गौ माता की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष, उस सेठ को सुरभि गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब संगम उस गाय को लेकर वन में चराने के लिए जाता है तो वह गाय चरते चरते वन के बीचों बीच चली जाती है और घास चरने लगती है। तभी अचानक एक शेर पीछे से आकर उस सुरभि गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। संगम को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती। शेर के कसकर पकड़ने के कारण सुरभि गाय दर्द भरे स्वर में जोर जोर से आवाज लगाती है, हे सेठ, मेरी रक्षा करो। हे सेठ, मेरी रक्षा करो। मुझे इस शेर से बचाओ। जैसे ही संगम गाय की आवाज सुनता है, वह तुरंत दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने गौ माता को बलपूर्वक दबोच रखा है, जिससे गाय माता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर संगम बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने हाथ में लिए हुए डंडे से शेर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह शेर दहाड़ते हुए कहता है, हे मानव, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान शिव जी की कृपा है। मेरी ही पीठ पर पैर रखकर भगवान शिव जी नंदी पर बैठते हैं, इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। आज ईश्वर ने मुझे इस गाय को मेरे ग्रास के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो और अपनी जान बचाकर यहां से चले जाओ। फिर संगम डरते हुए कहता है, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारें। ये गाय एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए दी है। कृपया इसकी हत्या न करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर आपको महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसीलिए आपके मुख से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में अपने आप को आपके समक्ष भोजन के रूप में समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा। मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी और साथ ही गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। इतना कहकर संगम उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से संगम के कानों में एक स्वर सुनाई देता है, हे पुत्र, उठो और अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं। यह सुनकर संगम उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाय को देखता है और कहता है, हे गौ माता, वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। फिर वह सुरभि गाय सेठ से कहती है, हे पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं यह देखना चाहती थी कि संकट आने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या मेरे प्राण। हे पुत्र, अब तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करूंगी। फिर संगम सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरी केवल एक ही मनोकामना है। कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। सेठ की यह बात सुनकर सुरभि गाय ने कहा, हे पुत्र, तुम एक पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो। इससे तुम्हें एक बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर वह सेठ उस गाय को अपने साथ घर लेकर आ जाता है और शाम के समय सेठ की पत्नी और सेठ सुरभि गाय की पूरे विधि विधान से पूजा करने लगते हैं। तभी सुरभि गाय सेठ की पत्नी से कहती है, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो। ऐसा करने से तुम्हें एक अत्यंत ही गुणवान और सदा धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। उसके बाद पूजा अर्चना की और गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद सेठ और सेठ की पत्नी महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं और सन्यासी महात्मा को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे सेठ, अब तुम अपने पाप से मुक्त हो चुके हो,
और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई है। मित्रों, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री या पुरुष रोज गाय को रोटी खिलाता है, वह व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। और जो मनुष्य गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, गौ माता समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हमें सदैव गाय माता की रक्षा और पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से मनुष्य रंक से राजा बन सकता है। गाय की सेवा करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी भी समाप्त हो जाती है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से सुरभि गाय की सेवा करने से संगम नामक सेठ को 2 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आपका दूसरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति गाय माता को मारता पीटता है और उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को नर्क लोक के देवता यमराज द्वारा कठोर से कठोर सजा दी जाती है। उन्हें कुंभीपाक नर्क के अग्निकुंड में कई वर्षों के लिए डाल दिया जाता है और वह मनुष्य उस अग्निकुंड में अपने पापों की सजा भुगतता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए।